तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, आज भी जाहराना रुख अख्तियार किए हुए राहुल गांधी नजर आए। सईद मुबश्शिर हमारे नुमाइंदा मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या सूरत हाल इस वक्त है। सईद मुबश्शिर, राहुल गांधी को हमने सुना एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल इरम, देखिए जिस तरीके से आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, इसमें अपने दिल की भड़ास कह लें। फर्स्ट टाइम जब डिस्क्वालीफाई होने के फर्स्ट टाइम बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो अपने दिल की भड़ास की, और जो क्या क्या बातें उनके सदन के अंदर हुई थी, स्पीकर से क्या बात हुई थी जब वो चैम्बर में गए थे, वो सारी चीज़ें राहुल गांधी ने जो है मीडिया के सामने रखी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की रणनीति अब कह रखते हैं कि जो 5 सदस्यीय कमेटी एक बार बनाने की बात चल रही है, उसमें मंथन है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। अशोक गहलोत की गाड़ी खड़ी हुई है। कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेंद्र बघेल वो निकले हैं यहाँ से, और अब अशोक गहलोत जो राजस्थान के सीएम है वो निकलने वाले हैं। यहाँ पे आप भीड़ दे सकते हैं। इस वक्त मीडिया का भी अच्छा खासा जमावड़ा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं अमृता धवन है, महिला विंग की अध्यक्ष है। अमृता, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ राहुल गांधी का, आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ बढ़ गई हैं? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि इस सरकार की नीयत जो है वो दुनिया के सामने आई है कि कैसे लगातार एक व्यक्ति जो सवाल कर रहा है सरकार से, आज भी इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। और लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि आप सरकार से जवाबदेही मांग सकते हैं। लेकिन राहुल जी की सदस्यता रद्द कर देने से अगर वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी डर जाएगी या बैकफुट पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। एक तो लीगली वो फ्लॉड है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली वो पॉलिटिकली भी रॉन्ग है, क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं इस देश के और दुनिया के लोगों को कि इस सरकार से अगर सवाल किया तो आप सीधा जेल के अंदर जाएंगे, आपको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि 7 फरवरी को जब पार्लियामेंट में अडानी के ऊपर बहुत सारे सवाल किए गए,